ये कहानी चार ऐसे दोस्तों की है जिन्हें रोमांस से काफी ज्यादा लगाव था, जिसके चलते एक दिन वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां के अनकहे किस्से पूरे देश में खौफनाक रहस्यों के लिए मशहूर थे। चलो गाइस, इस खौफनाक रहस्यों से भरी गुफा के अंदर चलकर हम सबसे पहले इंसान बन जाते हैं जो इस गुफा के इतने डरावने किस्सों का राज सबके सामने लाएंगे। ठीक है, लेकिन संभल कर। अगर कोई भी खतरा दिखाई दिया तो हम चारों वापस लौट जाएंगे। सारी बातें तय करने के बाद वे चारों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आकाश ने अपनी पॉकेट से टॉर्च निकालकर उसे ऑन कर लिया और वे चारों धीमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ने लगे। अंधेरा काफी गहराता जा रहा है कि तभी कपिल का हाथ अचानक ही एक पत्थर पर लगा, जिसे दबाने से पूरी गुफा में एक अजीब सी हल्की लाल रंग की रोशनी फैल गई। गुफा में रोशनी होते ही उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चारों देखते हैं कि वो जहां पहुंच चुके हैं, अब वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। वो गुफा के अंत तक आ चुके थे। क्या यार, बस दैट्स इट। हम इस गुफा के इतने किस्से सुनकर यहाँ बस ये देखने आए हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। इस गुफा का कुछ न कुछ रहस्य तो जरूर है, जो इस गुफा की इतनी सारी डरावनी कहानियां होने के बाद भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। हाँ, सही कहा। सब इधर उधर देखो, यहाँ जरूर कोई ना कोई खुफिया रास्ता होगा जो इस गुफा की अनंत गहराइयों के राज तक हमें ले जाएगा। तभी उन्हें वहाँ एक पत्थर दिखाई देता है जिसके नीचे की मिट्टी काफी कोमल थी। ये बात, अब बस हमें मिलकर इस पत्थर को यहाँ से हटाना है ताकि हम इसके नीचे की मिट्टी को हटाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ सके। सब मिलकर उस पत्थर को वहां से हटा देते हैं और नीचे जाने के लिए एक एक करके उतरने लगते हैं। नीचे उतरकर उन्हें वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अंदर मरीजों के लेटने के लिए कई सारे बेड लगे हुए थे। कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां रखे दिखाई पड़ रहे थे और तरह तरह के केमिकल भी नजर आ रहे थे, लेकिन सब पर धूल जमी थी। ये तो कुछ और ही लग रहा है यारो। इसे देखकर तो लग रहा है सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। कोई ऐसे गुमनाम प्रयोगशाला क्यों बनाएगा, वो भी इतनी खतरनाक गुफा के अंत से भी नीचे और आगे आकर। तुम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ से कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही है? क्या सड़ रहा है यहाँ? सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अरे यार, इस तरफ देखो, यहाँ कुछ है शायद। धीरज की बात सुनकर तीनों उसकी तरफ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, ये क्या देख रहा हूँ मैं। इस शीशे की अलमारी में तो कोई डेड बॉडी रखी हुई है और ये लिक्विड जैसा क्या है इसके चारों तरफ। ये देखो, यहाँ पे कुछ है। शीशे पर जमी धूल को साफ करने पर उन्हें शीशे के उस पार एक सड़ी गली सी लाश दिखाई दी। यहाँ शीशों में अजीबोगरीब सी लाशें कैद है। कोई लाशों को दफनाने या जलाने की बजाय इस तरह शीशे में कैद करके क्यों रखेगा? ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही। चलो चलते हैं यहाँ से। ओह नो भाई, मैंने अभी अभी इस लाश की आंखें झपकती हुई देखी है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इनके शरीर का मांस तक गल गया है, इनकी बॉडी कंकाल बन चुकी है और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये आंखें झपकाएगी? ये लो, खोल दिया मैंने इसका बॉक्स। अब देखते हैं ये डेड बॉडी कैसे हाथ हिलाती है। इतना कहते हुए धीरज ने झट से एक अलमारी का दरवाजा खोल दिया। वो चारों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर उस डेड बॉडी की तरफ देखते हैं। डेड बॉडी अपने गले सड़े शरीर को रबर की तरह टेढ़ा मेढ़ा करके हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी महीनों की थकान दूर कर रही हो। एक मुर्दे को अपनी आंखों के सामने उस कांच की अलमारी से बाहर निकलता देख वे चारों घबरा जाते हैं और हड़बड़ाहट में एक दूसरी कांच की अलमारी से जा टकराते हैं। दूसरी अलमारी के कांच में टक्कर लगने से दरार आ जाती है और उस अलमारी में रखा मुर्दा भी धीरे धीरे हिलने लगता है। बाहर की तरफ चलो, यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हमारे यहाँ आते ही ये लाश जिंदा कैसे होने लगी? वो चारों बाहर की ओर भाग रहे होते हैं। तभी वो पत्थर ऊपर गुफा में बाहर जाने के रास्ते में वापस आकर रुक जाता है।
जिससे कि अब उन चारों के उस भयानक गुफा से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता खत्म हो जाता है। यार ये मुर्दा आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? हम कोई सपना देख रहे हैं क्या? ऊपर का रास्ता भी बंद हो गया। चलो अंदर छिपने की कोई जगह ढूंढते हैं। रास्ता बंद होने के बाद वे चारों अंदर बने हुए कमरे की तरफ भागने लगते हैं। अंदर का कमरा एक लाइब्रेरी और मेडिकल स्टोर था। वो चारों स्टोर में बने हुए रैक के पीछे छिपकर बैठ गए थे। मुर्दे की स्टोर रूम की तरफ बढ़ने की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। मैं एक मजबूत आदमी हूँ और एक गले सड़े बिना मांस के आदमी से डरकर मैं चूहों की तरह छिप नहीं सकता। मैं उसका सामना करूंगा। बाकी के 3 साथी धीरज को बहुत रोकते हैं, लेकिन वो जाकर सीधा उस मुर्दे के सामने जा खड़ा होता है। वो मुर्दा लगभग 7 फीट लंबा था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और आंखों की जगह काले गड्ढे बने हुए थे। बाकी का शरीर लगभग गल सड़ चुका था। 4 हाथ पैरों पर खड़ा हुआ वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ा गुर्रा रहा था। धीरज बैग से अपने बचाव के लिए एक बंदूक निकाल लेता है, जो कि वो अक्सर ऐसी खतरनाक जगहों पर जाते वक्त अपने साथ लेकर घूमता रहता था, जिससे कि वो अचानक से आए किसी जानवर या ऐसे किसी अनजान खतरों के लिए पहले से ही तैयार रह सके। तेरे लिए तो मेरी ये गन ही काफी है। इतना कहकर धीरज गन से उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। धीरज के आक्रमण से वो मुर्दा बौखला उठता है और अपने पंजे से उसके ऊपर हमला कर देता है। मुर्दे के इस तरह झपटने से धीरज एक पल को संभल नहीं पाता है और उसी पल वो मुर्दा धीरज के मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को इतने जोर से दबा रहा होता है जिससे धीरज को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। धीरज के शरीर पर एक जानवर की तरह झपटने के बाद कुछ ही देर में उसने धीरज की ऐसी स्थिति कर दी जिस वजह से धीरज सांस तक नहीं ले पाता और वहीं वो अपना दम तोड़ देता है। फिर वे मुर्दे धीरज के शरीर को दूर फेंक देता है। ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। हम सब मरने वाले हैं। ये किसी इंसान की नहीं राक्षस की बॉडी है। मुर्दा गर्दन को इधर उधर घुमाकर उनकी गंध पहचानने की कोशिश कर रहा था। उनकी गंध पहचानने के बाद वो लड़खड़ाते हुए रैक की तरफ बढ़ने लगा। उसको अपनी तरफ आता देख तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाता, पीछे से एक दूसरे मुर्दे ने राज का पैर पकड़कर उसे अपने साथ घसीट लिया। लगता है वो दूसरा मुर्दा भी उस अलमारी से बाहर आ गया है। लेकिन ये मुर्दे अचानक जाग कैसे गए और इन्हें यहाँ रखा क्यों हुआ था? आकाश अभी सोच रहा होता है कि उसे चींटियों का एक झुंड कतार बनाकर जाता दिखाई देता है। उन चींटियों के पीछे जाने पर आकाश को एक लाश दिखाई देती है जिसे कीड़े और चींटियां नोच नोच कर खा रहे थे। अपनी उखड़ती सांसों को नियंत्रित करते हुए वो 2 कदम पीछे हटा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी सी हवा उसे छू कर गुजर गई है। आकाश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने कोट पहन रखा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। ऊपर से आने वाले रास्ते पर तो पत्थर अटक चुका है। तो तुम फिर इस बंकर में कैसे घुसे? कौन हो तुम? मैं साइंटिस्ट विकी हूँ। ये मेरी ही गुफा है। अपने इतने सालों के करियर में मैंने ऐसे कई केस देखे जब लोग लगभग मर कर वापस लौट आए। इस दुनिया से जाने से पहले मैं इस पहेली को हल करना चाहता था। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कुछ लोगों को धोखे से यहाँ बुलाकर कैद कर लिया था। मैंने उनके शरीर के एक एक नस को काटकर उनके शरीर को नियर डेथ तक पहुंचाया और फिर उनके दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। लेकिन लूजर थे सब के सब। महीनों तक मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। फिर मैंने अगले बैच पर एक्सपेरिमेंट किया और उनके ब्रेन तक जाने वाली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। उनकी बॉडी डेड न होने पाए, इसलिए मैं उनके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन देता रहा और एक स्पेशल केमिकल में उनकी बॉडी को डालकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। काफी दिन बीत गए, लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी डेथ को टच करके लौट कर नहीं आया। इस
सभी के बीच मेरी उम्र बढ़ती चली गई और फिर एक दिन मेरी मौत हो गई। इधर साइंटिस्ट आकाश को अपनी कहानी सुना रहा था, उधर कपिल अपनी यूनिट में फोन मिलाकर मदद मांगता है। सर, हम लोग गुफा में फंस गए हैं, प्लीज कुछ करिए। कपिल अभी तक हुई सारी घटनाएं यूनिट कैप्टन को बताकर मदद मांगता है। तुम परेशान मत हो कपिल, हम कुछ करते हैं। क्या तुम मर चुके हो? हाँ, मैं मर चुका हूँ। जो बॉडी तुमने अभी अभी देखी वो मेरी ही बॉडी है। मेरी आत्मा आज तक उन ऑब्जेक्ट्स के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम चारों ने वो कर दिखाया जो मैं भी ना कर सका। वो लौट आए हैं। मेरी रिसर्च ने कमाल कर दिया। मैं मरने के बाद भी लोगों को वापस ला सकता हूँ। तुमने देखा ना तुमने? शरीर के छलनी होने के बाद भी वो कितने ताकतवर है। सब मेरे केमिकल का कमाल है। मेरी बरसों की रिसर्च पूरी हो गई। वो आ रहे हैं तुम्हारे लिए। अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। They will kill you all। अब हमारा राज होगा दुनिया पर। देख लो अपने पागलपन का अंजाम। आज कीड़े तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं। तुम्हारे बनाए हुए इन मॉन्स्टर्स को मैं इस बंकर से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों डेड मॉन्स्टर्स उन तीनों की ओर बढ़ रहे थे। आकाश, देव और कपिल को लग रहा था शायद ये उनका आखिरी समय है। आकाश पास ही गिरी हुई धीरज की गन को नीचे से उठा लेता है और उन दोनों डेड मॉन्स्टर्स के ऊपर उन गन को तान देता है और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन उन मुर्दों पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी कपिल देखता है कि उनके यूनिट के कैप्टन, जिनसे उसने कुछ देर पहले कांटेक्ट किया था, वो ना जाने कैसे उनके सामने वो अपने साथ और मदद लेकर आ चुके थे। सर, आप यहाँ नीचे तक कैसे आए? ये रास्ता तो इस गुफा के अंत के बाद भी ढूंढ पाना काफी मुश्किल है, और ऊपर वो इतना भारी पत्थर नीचे आने के रास्ते को भी बंद कर चुका था। तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक करते हुए हम इस गुफा तक पहुंच गए। और हाँ, तुमने सही कहा कि यहाँ तक पहुंचना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था, पर एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर के लिए ये काम कोई इतना भी कठिन नहीं था। सो लेट्स गो बॉयज। दोनों डेड मॉन्स्टर्स कैप्टन की ओर लपकते हैं, पर कैप्टन और उनके साथ आई टीम ने मिलकर मुर्दों के ऊपर केमिकल फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वो मुर्दे एक एक करके ढेर होने लगे और जमीन पर गिरते हुए पिघलकर खाक हो गए। और मॉन्स्टर्स के खत्म होते ही एक जोरदार चीख के साथ साइंटिस्ट की आत्मा भी पिघलकर खाक होने लगती है। मेरे इस आविष्कार को तुम लोगों ने ऐसे बर्बाद कर दिया। मैं भी तुम्हें अब इस गुफा से बाहर जाने तक नहीं दूंगा। इतना कहकर साइंटिस्ट की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कैप्टन कपिल, देव और आकाश को अपनी टीम के साथ गुफा से बाहर लेकर जाने लगे। तभी गुफा बहुत जोर जोर से हिलने लगी और ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगे और लाल रंग की रोशनी तेज से चालू बंद होने लगती है। जैसे तैसे सब लोग गुफा से बाहर निकल कर आते ही हैं कि तभी सब देखते हैं कि वो गुफा काफी तेज आवाज से ढह जाती है और वहां रह जाता है बस धुआं, और रहस्यों और अनगिनत राज भी उस गुफा के साथ ही दफन हो जाते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के